रावण को मारा, दुखी दूर हुए और क्या थे। ऐसा कहते हैं कि भाई रावण को जब भगवान राम तीर चला रहे थे, रावण मरने का नाम नहीं ले रहा। रावण जब मरने का नाम नहीं ले रहा तो विभीषण ने आके राम जी को बताया कि जब तक इसकी नाभि में तीर नहीं मारोगे तब तक ये मरेगा नहीं। क्यों भाई? तो क्या शिव जी का वरदान है कि इसकी नाभि में अमृत कुंड है, और जब तक अमृत कुंड नहीं फूटेगा ये मरेगा नहीं। तो भगवान राम शिव जी को याद करते हैं। किसको याद करते हैं? कि हे भगवान शिव, आपके इस चेले का वरदान मैं समाप्त कर रहा हूं, मैं इसके नाभि में तीर मार के इसका अमृत कुंड फोड़ दूंगा, इसको मार दूंगा। आपका वरदान अब समाप्त होने जा रहा है। ये पापी आदमी है, ये दुख देता है जनता को, इसके दुखों को समाप्त करना है। हे भगवान शिव, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। भगवान शिव को नीलकंठ बोलते हैं कि वो जहर पी गए थे इसलिए उनके कंठ नीले पड़ गए, इसलिए क्या कहलाए? नीलकंठ। तो भगवान शिव आसमान में नीलकंठ पक्षी के रूप में दिखाई दिए। किस रूप में? एक पक्षी जिसके कंठ कैसे हैं, इसलिए उस पक्षी का नाम ही क्या पड़ गया? नीलकंठ। तो भगवान नीलकंठ दिखाई दिए, इसका मतलब राम जी ने कहा नीलकंठ है, इसका मतलब शिव जी, इसका मतलब आशीर्वाद मिल गया, अगले तीर में मार दिया था। इसलिए कहते हैं इस दिन नीलकंठ देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? नीलकंठ को अपनी भाषा में अपने कहते हैं लीलटांस। क्या बोलते हैं? अपनी भाषा में उसी का नाम क्या हो गया? लिख लो। इस दिन लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। साइटिंग लीलटांस बर्ड इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस ऑन दिस डे। इस दिन लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। साइटिंग लीलटांस बर्ड इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस ऑन दिस डे। इस दिन लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। साइटिंग लीलटांस बर्ड इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस ऑन दिस डे। कौन से पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं? लीलटांस। वैसे उसको नीलकंठ अपनी भाषा में क्या कह देते हैं? लील। किंगफिशर जी पानी की बोतल पे बना देखा होगा। अच्छा, आपने दूसरी बोतल पे देखा क्या? कोई जहां भी देखा है वो। आगे लिखो पूर्णिमा। तो दशहरा सबसे अच्छा कहां पे? कौन से नवरात्रे चल रहे होते हैं? इसलिए पूर्णिमा भी क्या हो गई? शरद। कहते हैं पहली बार भगवान कृष्ण ने इसी दिन अपना रास रचाया था, इसलिए इसी का एक नाम और क्या हो गया? रास पूर्णिमा। कहते हैं इस दिन रात को खीर बनाओ और चांद की चांदनी में छोड़ दो, और यदि सुबह वो खाओ तो आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है। तो जिन जिन के चश्मे लगे हुए हैं पहले इस्तेमाल करें, आने वाली है अभी। और जिनके चश्मे नहीं लगे हुए वो कम खाना रहे, कहीं डोबे फट के बाहर आ जाएं तुम्हारे। दो मेले होते हैं भाई, ये तो मारवाड़ फेस्टिवल और एक मीरा फेस्टिवल। मारवाड़ फेस्टिवल तो होता है जोधपुर, मीरा फेस्टिवल होता है चित्तौड़। मारवाड़ फेस्टिवल में एक म्यूजिक स्टाइल होती है मांड। मांड म्यूजिक स्टाइल के गाने गाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मांड फेस्टिवल। तो शरद पूर्णिमा पे कौन कौन से मेले लगते हैं बताओ देखे? मारवाड़ महोत्सव और मीरा महोत्सव। मारवाड़ महोत्सव कहाँ होता है? जोधपुर। और मीरा महोत्सव कहाँ होता है? चित्तौड़। तो आश्विन का कृष्ण पक्ष तो पूरा किस में चला जाएगा? सांझ। सांझी किसका प्रतीक? पार्वती जी का। कितनी सांझी बनाएंगे? 16। किसकी बनाएंगे? गोबर और मिट्टी। नाथद्वारा में केले की। और सांझी का मंदिर कौन सा है? मत्स्येंद्र। और लास्ट दिन व्रत कौन सा कर लेंगे? थम्बुड़ा। और सांझी समाप्त होगी तो अगले दिन एकम से क्या शुरू हो जाएंगे? नवरात्रे। कौन से नवरात्रे? शरद। नवरात्रों में अष्टमी पक्का आएगी। कौन सी अष्टमी है? दुर्गाष्टमी और होमाष्टमी। दशहरे को क्या जाएगा? दशहरा। सबसे अच्छा काम पे कोटा। पूजा किस किस की? हथियार और खेजड़ी। कौन से पक्षी को देखना है? और पूर्णिमा क्या बोलते हैं? शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा। मारवाड़ महोत्सव कहाँ पे और मीरा महोत्सव कहाँ पे?